जल के लिए हर दिन हर वक्त जद्दोजहद। कहानी एक दो की नहीं, झारखंड के लगभग हर परिवार की है। सैकड़ों परिवार आज भी शुद्ध पेयजल के लिए तरसते हैं। कभी गंदा नाला, कभी कुआं, कभी कुआं से पानी पीने लायक बनाकर पीते हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन का ऐलान हुआ कि साल 2024 तक हर घर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र सरकार की प्रायोजित नल जल योजना का काम झारखंड में शुरू हुआ। बड़े बड़े जल मीनार का निर्माण शुरू हुआ। जगह जगह वाटर पाइपलाइन बिछाए जाने लगे। पर अब इस योजना की रफ्तार थम सी गई है, तो सवाल उठने लगे हैं कि आखिर साल 2024 तक हर घर को नल से पानी कैसे पहुंच पाएगा। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 58.95 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिसमें सिर्फ 7.40 लाख तक ही नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। पिछली बीजेपी सरकार सिर्फ 4,30,000 घरों तक ही शुद्ध पेयजल पहुंचा पाई, जबकि हेमंत सरकार ने 1.5 साल में करीब 4.50 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाया। लक्ष्य के मुकाबले आंकड़े योजना की धीमी रफ्तार की तरफ इशारा करते हैं। इसको लेकर प्रदेश के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अमर बावरी आमने सामने हैं। आंकड़ों के हवाले से मंत्री काम के मामले में अपनी सरकार को पिछली सरकार से बेहतर बताया है। पूर्ववर्ती सरकारें थी, उनके जो गतिविधि थी या क्रियाकलाप थे वो संतोषजनक नहीं थे। कहने में मुझे कोई भी अतिशयोक्ति नहीं मुझे लगती है, क्योंकि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में सिर्फ 4,30,000 घरों तक ही पेयजल उपलब्ध कराया था नल के माध्यम से। और हमने इस कोरोना के संक्रमण काल में भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में हमने 4.5 लाख घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। राज्य सरकार अपनी कमी छुपाने के लिए केंद्र और बीजेपी सरकार पर ही दोषारोपण करती रही है। पलटवार में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अमर बावरी ने साफ कहा कि ये वक्त बहाना बनाने का नहीं, बल्कि काम करने का है। सरकार ने तो हमारा तो प्रयास किया था, अब आपको करना है। आप इतनी बड़ी योजना, आज आसाम के सुदूरवर्ती पहाड़ों तक हर जल नल योजना के तहत पानी पहुंच गया है। आज आपके पास ये महत्वाकांक्षी योजना से जुड़ने का और काम करने का बहाना तो आपके पास हजार है। आज तो ऐसा हो गया है कि सास बहू जैसा कुछ भी हो जाए तो सीधे सास को बोल देना कि भाई ये सास ने ही ऐसा किया है। यहाँ की सरकार का भी यही हो गया, जितनी भी नाकामियाँ हो सीधे मोदी जी और केंद्र सरकार के आज जितनी कामयाबी है सब अपने ऊपर लेके चलना है। ये तो सगल हो गया। लेकिन मेरा ये कहना है ये समय रहेगा नहीं, 5 साल निकल जाएगा, 2024 जो है वो आएगा, फिर चुनाव होगा। अच्छा करिएगा तो रहिएगा, गलत करिएगा तो फिर वापस जाइएगा। इसलिए इस समय का उपयोग कर लीजिए, नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो करेगी 2024 के बाद। लेकिन इतना दिनों तक जो लोगों को सफर करना पड़ेगा, जो ये करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अन्याय होगा। इसलिए भारत की सरकार ने जो प्रयास किया है उसमें सहभागी बनकर के इस काम को करा लेना चाहिए। झारखंड की भौगोलिक बनावट भी नल जल योजना की रफ्तार धीमी करने में एक बड़ी वजह है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में होने से पानी पीने लायक नहीं है। प्रदेश के हर व्यक्ति को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में से एक है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत 572.24 करोड़ की राशि मिली, लेकिन झारखंड सरकार महज 143 करोड़ की राशि की ही निकासी कर पाई। अब तक प्रदेश के 315 गांव हर घर जल गांव घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड में 11 नई प्रयोगशाला की स्थापना और 18 प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता प्राप्त करने की योजना है। स्थानीय लोगों को चौकसी और रखरखाव के लिए राज्य में अब तक 19,363 VWSC का गठन किया गया है। साल 2021 से 22 में और 10,389 के गठन का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि वो
प्राकृतिक जल स्रोतों का ज्यादा इस्तेमाल करके साल 2024 तक हर घर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में जरूर कामयाब होगी। कहीं कहीं है, क्योंकि यहाँ की स्थिति और भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनसे भी मिलती जुलती है। यहाँ के बहुत दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, जंगल हैं, और जो निर्धारित किया गया है दर, उससे ज़्यादा यहाँ पे कॉस्टिंग आता है। जो एक घर के में नल से जल पहुँचाने का दर है, उससे ज़्यादा यहाँ कॉस्टिंग आता है। लेकिन हम उसमें एक समन्वय स्थापित करके और जहाँ दुर्गम स्थान है वहाँ भी हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और संथाल परगना में तो बड़ी बड़ी योजना हम गंगा से सीधे पानी लाकर, और संथाल परगना के पाकुड़, साहेबगंज वगैरह जिलों में हम गंगा का पानी उपलब्ध कराने की भी योजना हमारी है। तो जहाँ है, और सतही जल स्रोत से ही हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी हमें भूमिगत जल स्रोत का उपयोग कम करना पड़े, सतही जल स्रोत से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेयजल उपलब्ध करा सके। आगे भी हम एक कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं। हमने अपने विभाग के अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को, सभी को निर्देशित कर रखा है कि हर हालत में हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हमें उम्मीद है कि हम 2024 तक राज्य के सभी घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे। शुद्ध पेयजल समस्या तो है, और झारखंड की ये बड़ी समस्या है। आरोप जो भी हो, दावे कुछ भी हो, या आंकड़े कैसे भी हो, नल जल योजना की रफ्तार जैसी भी हो, अगर तय वक्त में पानी लोगों तक पहुंचता है तो फायदा आम लोगों को ही होगा। भुवन किशोर झा, ETV भारत, रांची।